वो कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम बताए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट सिखा दिया है ना सारा, है ना, क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम करवा दिए। उसके उसके बाद आपको क्या पढ़ा है? पैरेलल है, ये रोम्बस है, ये आपका क्या पढ़ा है? रोम्बस पढ़ा है। तो रोम्बस का कंसेप्ट करवाए, उसका क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, रोम्बस का करवाए। उसके बाद आपको क्या पढ़ा है? ट्रेपेजियम पढ़ा है कल, है ना। तो ट्रेपेजियम आपको बताया था बाबू, है ना, वैसा आपको क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसका दो साइड क्या है? पैरेलल है, और दो साइड पैरेलल नहीं रहे, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। वैसे फिगर को क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे, है ना। जैसे एबीसीडी मेरा क्या है? ट्रेपीजियम। जिसका ए बी या सी डी दो साइड क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, है ना, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं रहेगा। तो ऐसे फिगर को क्या कहोगे? ट्रेपीजियम कहोगे। क्या कहोगे? ट्रेपीजियम कहोगे, है ना, ठीक बोला। अब ट्रेपीजियम का टाइप्स होता है ना, कल आपको लिखा समझाए थे, ट्रेपीजियम का टाइप्स होता है, तीन खानदान होता है, तीन गो इसका बाल बच्चा होता है। आइसोलेस ट्रेपीजियम, स्केलेन ट्रेपीजियम, और मेरा क्या होता है? राइट ट्रेपीजियम। आइसोसेलस, जैसे आइसोसेलस ट्रायंगल होता है ना, वैसे और कुछ नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जिसका दो साइड इक्वल होता है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, यही ना बचपन में सिखाया गया था। ठीक। तो उसी तरह से जो ये बाबू आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा, जिसका दो साइड, इसमें चार गो साइड है ना बाबू, तो जो नॉन पैरेलल साइड है ना, दो तो साइड पैरेलल है, आई नॉन पैरेलल साइड है। तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है, अगर ये इक्वल लेंथ का है, क्या है? सेम लेंथ का, तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे, है ना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जैसे एबीसीडी मेरा क्या है? ट्रेपीजियम है। तो ई साइड बा और इस साइड बा सेम लेंथ का होना चाहिए। मतलब क्या बाबू, अगर ये 5 सेंटीमीटर भला, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों कैसा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और कुछ नहीं रहना, और कोई कंसेप्ट नहीं, खाली डिफिनेशन आपको याद रखना बस, है ना। ठीक। तो यही क्या है? एडी बराबर क्या है? बीसी है, यही लिखल है इंग्लिश में। दूसरा क्या है? वो आपको बताया था कल, है ना, स्केलेन ट्रेपीजियम, जिसका कोई भी साइड, कोई भी एंगल इक्वल नहीं रहे, है ना, वैसे वैसे हम लोग ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रेपीजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रेपीजियम। जैसे एबीसीडी मेरा क्या है? एक ट्रेपीजियम है। अगर चारों का चारों साइड क्या इक्वल नहीं है, मान लो ये कुछ और लेंथ का है, यहाँ कुछ और लेंथ का, यहाँ कुछ और लेंथ का, ये कुछ और लेंथ का, देखने से भी लगता है ना, इसका चाल चलन देखने से भी पता चल रहा है ना बाबू, नचे, है ना। ठीक है। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू ए डी, अगर चारों का चारों साइड इक्वल नहीं है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे? आइसोसेलेस, ये क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रेपीजियम कहेंगे, स्केलेन कहेंगे ना। और एंगल भी इसका सेम नहीं होगा, ये ध्यान देना। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आपस में बराबर नहीं होगा, आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे? आइसो स्केलेन ट्रेपीजियम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रेपीजियम। नेक्स्ट वन एक ट्रेपीजियम है, राइट ट्रेपीजियम है। राइट ट्रेपीजियम क्या होता है बाबू? वैसा ट्रेपीजियम बाबू जिसका है ना दो गो एंगल कितना है? 90 डिग्री रहे। राइट मीन्स क्या होता है? 90 डिग्री। तो जिस ट्रेपीजियम का दो एंगल 90 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट ट्रेपीजियम कहेंगे। अरे शैतान, सिंपली समझो, दो एंगल जरूरी है इसमें। मान लो एगो एंगल 90 डिग्री करोगे बाबू, कोई ट्रेपीजियम है, तो ये जिसका एक एंगल 90 डिग्री करोगे, तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा? 90 डिग्री हो ही ना जाएगा। कैसे सर? कैसे सर? मान लो ये 90 डिग्री बना दिया, तो ऊपर वाला भी क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया? एटलीस्ट टू लिखा गया, है ना। एटलीस्ट क्या लिखा गया? टू लिखा गया। कैसे सर? अरे मेरे शैतान, दो गो पैरेलल लाइन है ना, तो नीचे पे परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पे, आई दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर है ना, होगा जी। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में नीचे नीचे वाले साइड पे अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो ये आपका राइट ट्रेपीजियम है, उसका दो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कैसे सर? अरे मेरे शैतान, ये डी सी और ये ए बी साइड क्या है? पैरेलल है ना, पैरेलल है। यहाँ से एगो परपेंडिकुलर डाला गया, तो अगर नीचे परपेंडिकुलर डाले हैं अब पैरेलल साइड है, तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। इसको बोलो चाहे नहीं बोलो, बोलो चाहे नहीं बोलो, है ना, इसको ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों सर? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है ना, सेम होता है। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू? ये जो ट्रेपीजियम क्या है? एबीसीडी क्या है मेरा? क्या है? राइट ट्रेपीजियम है। क्या है? राइट ट्रेपीजियम, है ना। जरा में एंगल ए डी कितना है? 90 डिग्री। एंगल ए बराबर डी बराबर कितना है? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो ये ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्या था? कॉन्सेप्ट था। कल ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्या था? कॉन्सेप्ट, है ना। आगे आपको क्या पढ़ना है? रेक्टेंगल पढ़ना है और पैरेलल, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर पढ़ना है, काइट पढ़ना है ना। इसको अब हम लोग खत्म करते हैं। देखो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, है ना। रेक्टेंगल जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना, है ना। रेक्टेंगल किसको कहते हैं बाबू? लेट से कहा था अगस्त्या, आदत से लाचार है जी। ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ना है बाबू। क्लास आप 6 का रहो, चाहे 7 का रहो, चाहे 8 का रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे में एक ही चीज पढ़ना। आप लोग का स्कूल यही सिलेबस से बनाया। 6 के बुक देखोगे यही चीज पढ़ना, 8 में 9 में, है ना, वो 9 में पढ़ना। 9 में थोड़ा सा अंतर है, प्रूफ वगैरह आ जाता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? इसको शांति से समझना, है ना।
तो है ना, वैसा क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर बना दिए सर। देखो हम लोग क्या बनाए, क्वाड्रिलेटर बनाए, बना दिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। ABCD एक क्वाड्रिलेटर बना दिया है ना। तो वैसा क्वाड्रिलेटर हो जिसका अपोजिट साइड क्या हो जाए, है ना, अपोजिट साइड पैरेलल और क्या रहे, इक्वल रहे। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल रहे। जैसे क्या हो जाए सर, AB पैरेलल और इक्वल क्या सर, है ना, DC। ये पैरेलल इक्वल, ये है ना बाबू, ये वाला और ये वाला कितना, ये वाला, है ना, AD AD पैरेलल इक्वल कितना बाबू, BC, है ना। तो ऐसा अगर फिगर है, लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई करना। ये तो आपका पैरेललोग्राम के लिए भी होता है ना, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है उसको पैरेललोग्राम कहता है ना। ये तो पैरेललोग्राम के लिए। और क्या करना भोला, और क्या करना, हर एक एंगल कितना कर देना, 90 डिग्री कर देना। मतलब यहाँ पे हर एक एंगल अगर 90 डिग्री है, हर एक एंगल अगर 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे क्या है कि ABCD मेरा क्या है, रेक्टेंगल है ना। अगर 90 डिग्री नहीं होगा, है ना, हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो आपको बताए थे पैरेललोग्राम का स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगल है। अगर इसको डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं। इसको कैसे करोगे, वैसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखा, कॉन्सेप्ट सीखो। ये रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल लिखा गया, क्वाड्रिलेटरल लिखा गया, क्या लिखा गया, क्वाड्रिलेटरल लिखा गया, है ना। ये रोशनी वीडियो ऑन करो ना जी, रोशनी। ये रेक्टेंगल नीचे क्या लिखा गया, क्वाड्रिलेटर, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और क्या रहे, इक्वल रहे। अगर पैरेललोग्राम के टर्म में डिफाइन करना चाहते हो, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है ना, तब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल को डिफाइन करना पैरेललोग्राम के टर्म में, है ना, तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाए, हो गया रेक्टेंगल खत्म। वैसा पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाओ ना बोला। ठीक है सर, बनाते हैं बाबू। जैसे ये मेरा क्या, एक पैरेललोग्राम है ना, ये मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। हाँ सर, है सर। थोड़ा और तीछा कर दो, है ना। ठीक। तो ABCD मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है ना। ठीक सर। ठीक। तो इसको रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, इसको रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, है ना। इस पैरेललोग्राम का बाबू, ये जो है ना, ये जो साइडवा है, इसको क्या करो, थोड़ा सीधा, ये जो साइड है इसको थोड़ा सा सीधा कर दो। मतलब कैसे कर दो, इसको थोड़ा सा सीधा ऐसे कर दो। और ये जो साइडवा है ना, ये जो साइडवा, इसको क्या करो, थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दो, है ना। अरे ये साइडवा को थोड़ा इधर घसका दो, ये साइडवा को थोड़ा इधर घसका दो, है ना। तो अब जो आपको दिखाई दे रहा, अब जो दिखाई दे रहा है इसको मिटा दो, है ना। तो पैरेललोग्राम के साइड को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, है ना, 90 डिग्री कर दिया। तो ऐसे पैरेललोग्राम को आप लोग क्या कहोगे, रेक्टेंगल कहोगे। तो अगर आपको रेक्टेंगल को डिफाइन करना पैरेललोग्राम के टर्म में, तो कैसे लिखोगे, वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री, बस हो गया खत्म, है ना। तो वह वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री, है ना। तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, है ना। तो जब बाबू पैरेललोग्राम लिख रहे हो, तो वहां से कह सकते हो कि अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होगा, इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल और क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ठीक। तो यही रेक्टेंगल है। तो इसके नीचे क्या है, ABCD जो रेक्टेंगल बाबू, है ना। यही ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है सर, CD है ना। AB पैरेलल क्या है सर, AB पैरेलल क्या है सर, CD है ना। AD पैरेलल बराबर क्या है सर, BC है ना। और AD पैरेलल क्या है सर, BC है। और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तब हम लोग क्या कहेंगे, ABCD मेरा क्या, एक रेक्टेंगल है। ठीक। अब इसका कंसेप्ट सीखना है ना, इसका कंसेप्ट सीखना। तो जो है ना, जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, शांति से समझना, है ना। इसका प्रॉपर्टीज वगैरह बाबू, चाहे कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, रेक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ना। तो जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज होता है बाबू, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। पहला प्रॉपर्टी यही होता है ना, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री। फिर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल का सम करोगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। लब बाबू वीडियो ऑन करो जी। लब हाँ, नहीं सब बाबू एकदम मुंह में छाला परवा दिया। कैमरा डाउन कीजिए जी। बैठ के खाली एक कई दिन से नहीं भेजा लब, इधर मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना, कई दिन से नहीं सर भेजा है। कल ही नहीं भेजे थे सर। कल आज भेजा भेज है, दें कल। कल कई बजे भेजा है जी, शैतान है। धुरफंदी आता है बाबू, शुभ, SUBH, 31, ट्यूजडे,
शैतान आज कौन दिन है जी? आज थर्सडे है, तो बुध वाला कहाँ भेजा जी? चलो ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है बाबू, प्रॉपर्टीज क्या है ना? तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देंगे। फिर हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री। ये सब क्या है, टाइम पास है। तो क्या है, टाइम पास है। सारे एंगल का सम, सारे इंटरनल एंगल का सम कितना, 360 डिग्री। नेक्स्ट, अब जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है इसको समझना। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल में अंतर होता है। कैसे सर? जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, है ना, जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का ए बी सी डी, मान लेते ये मेरा क्या है, ए सी मेरा क्या है, रेक्टेंगल का डायगोनल है ना। ये मेरा क्या है, बी डी मेरा क्या है, रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है। ठीक है ना, ओ पे कट गया। ध्यान देना, शांति से सुनना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है सर? थोड़ा सा अंतर होता है। मान लो स्क्वायर बनाते हैं, आएगा आएगा आएगा, स्क्वायर भी आएगा। इसका डायगोनल और इसका डायगोनल, ये सब प्रॉपर्टी याद रखना बाबू, यही सब प्रॉपर्टी यूज होता है ना। तो देखो, जो रेक्टेंगल का डायगोनल है बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या सर, ये जो लेंथवा है, ये लेंथ आपस में बराबर होगा। ये जो लेंथ ये है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये है। स्क्वायर का भी तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। हाँ सर, स्क्वायर का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना। ठीक। लेकिन अंतर क्या होता है, जो रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन स्क्वायर का जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो कैसा करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। मतलब हर एक एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, जैसे रोम्बस में बताए थे ना, रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। उसी तरह से जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें याद रखना है ना, याद रखना। यही सब कंसेप्ट में आप लोग फंसते हो। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करता। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, है ना। लेकिन स्क्वायर में क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना बाबू, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, ये बल्कि रेक्टेंगल का ये डायगोनल हुआ ए सी, ये क्या होता है, इक्वल लेंथ होता है। ये रेक्टेंगल का डायगोनल ए सी अब बराबर क्या होगा, बी डी होगा, है ना। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है कौन सा सर, ए सी, और ये बी डी आपस में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल लेंथ होते हैं। और इसका भी तो इक्वल होबे करता है, इसका भी तो इक्वल होबे करता है। अंतर सिर्फ क्या, यहाँ 90 डिग्री पे जाके मरेगा, यहाँ 90 डिग्री नहीं मरेगा, बाकी सब सेम है। बाकी का बाकी सब क्या, सेम है ना, सेम है। तो यही दो चार वो क्या है, टाइम पास के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज। इसी को जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं ना। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, हर एक एंगल 90 डिग्री, सब एंगल का सम 360 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और उसके बाद डायगोनल सारे इक्वल लेंथ है ना, इक्वल लेंथ होगा, है ना, इक्वल लेंथ होगा। ठीक। इसी को जल्दी से इंग्लिश में लिख लेते, नहीं बाबू, है ना, टाइम वेस्ट काहे करेंगे, है ना, कम से कम आज इतना खत्म कर देना। ठीक। तो नेक्स्ट वो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखे वो, तो लिखो लिखो, शुरू करो। नहीं, ये तो शुरू बैच करो, जी में लिखवाए थे सर जब पढ़ा रहे थे। शुरू करो। बहुत अरे जो शैतान, आपको बचपने से बोल रहे हैं, जो आपका 14 साल का सिलेबस है ना बाबू, लूट वाला बनाया गया। ये छठों में पढ़ना है, सतमों में, आठवां में, नौमों में, है ना, 10वां तक यही चीज पढ़ना है। खाली थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग पढ़ाते ना तो छठों को यही सब बताइए देते, समझ लेते आराम से। आप लोग जो 14 साल स्कूल वाला देते हो ना बाबू, 14 साल का सिलेबस नहीं है, उसको 4 साल में खत्म किया जा सकता है। अपोजिट साइड्स बाबू, आप लोग जब पढ़ोगे ना 10 क्लास 10 तक, तब है ना, एकदम शांति से सोचना क्या पढ़ाया गया है 14 साल में, LKG UKG प्री नर्सरी, है ना। अपोजिट साइड्स आर बाबू पैरेलल एंड इक्वल। तो कंसेप्ट क्लास का मतलब यही होता है, पढ़ाइए, बेसिक से पढ़ाइए, बच्चा को कभी डाउटे न रहे। नेक्स्ट बाबू, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, जल्दी जल्दी लिखो तो डॉक्टर राइटिंग में। ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल का 90 डिग्री, ये वाला है ना, 90 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, सर डायग्राम दोनों फिर से बनाए, ये वाला तो वो छोटे को बनाया था, उसको थोड़ा सा जूम करके बनाओ बड़ा ना। बनाया था सर। रहने दो, ये वाला फिर बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। ये को बना लिया तो दोबारा कल बनेगा। नेक्स्ट,
sum of all interior angle is 360 degree, है ना। 4 नंबर। The diagonal of rectangle दूसरा डायग्राम भी बनाइए। नहीं, उसी में पहले डायग्राम में आप कर लो, है ना, डायगोनल मिला लो। नो सर, वो डायगोनल वाला। हाँ, तो पहले डायग्राम में ड्रा कर सकते हो, है ना, जी। पहले डायग्राम में इसको मिला लो ना। और सर अगर दूसरा बना दिए तो? अच्छी बात है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे पॉइंट ओ दे दो। बाइसेक्ट ईच अदर, बस इतना। दैट इज ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। नेक्स्ट, both diagonal have same length. एस सी बराबर कितना, बी डी। ठीक, अगला कौन सा आएगा, स्क्वायर आएगा। ए बिट्टू, कहाँ जिंदगी जी रहा बाबू। सर एक और भी तो है सर, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल, वो हो सकता है सर? हाँ बाबू, एडजेसेंट साइड इक्वल, पड़ोसी वाला साइड इक्वल नहीं होगा। कितना लिखो। नेक्स्ट बाबू, स्क्वायर जल्दी से लिखो। सर भेज दिए। अच्छी बात है। जल्दी जल्दी जल्दी, हमको आज खत्म कर देना, ये वाला काट तक खत्म कर देना। काट में थोड़ा सा सीखे वाला चीज है। ये शांतनी। डायगोनल रेक्टेंगल का हाँ, कोची डायगोनल नहीं ना होता है रेक्टेंगल का। क्या नहीं होता। डायगोनल्स जो होता है वो इक्वल नहीं होता है ना रेक्टेंगल का। इक्वल नहीं होता भोली। बाइसेक्ट करता है ना सर, इक्वल कहाँ होता है। देखो ना बाबू, मेरे ट्रायंगल कांग्रेंट का कंसेप्ट लगा। ये ट्रायंगल में चलो और ये ट्रायंगल में चलो, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो एक एंगल 90 डिग्री है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, अच्छा देखेंगे वैसे तो इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा, दो तो इक्वल हो जाएगा। चलो देखते हैं भला, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बाबू, स्क्वायर। स्क्वायर को डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करो, बहुत सारा है ना। वैसा रोम्बस बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर को अगर डिफाइन करना रहे तो रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है ना जी। रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो जब रोम्बस, एक रोम्बस ड्रा करो और उसका हर एक एंगल क्या कर दो, 90 डिग्री कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इसको अगर सिंपल भाषा में मान लो, स्क्वायर अगर जैसे शैतान मेरे जहर खा के मर जाओ, ये मान लो मेरा क्या है, रोम्बस है। ये क्या है, रोम्बस है, एबीसीडी है ना। अब इसका हर एक एंगल क्या कर दो, अभी तिरछा है तो रोम्बस का चारों साइड तो बराबर होबे करता है सर, इसमें दो मत क्या, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है ना, पढ़वे के। अब इसका हर एक एंगल 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, इस साइड को थोड़ा सा सीधा कर दो, मतलब इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो और इसको मिला दो। तो अब जो ये फिगर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा। ये आप
पैरेललोग्राम के देखिए टर्म में अगर रेक्टेंगल डिफाइन देखने में लगता है, पैरेललोग्राम के टर्म में अगर डिफाइन करना चाहोगे, पैरेललोग्राम ग्राम के टर्म में डिफाइन करना, तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल और हर एक एंगल कितना 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के टर्म में अगर डिफाइन करना चाहोगे तो वैसा पैरेललोग्राम है ना, जिसका चारों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना, वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका चारों साइड इक्वल हो गया, हर एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। अगर रेक्टेंगल का क्वाड्रिलेटर के टर्म में डिफाइन करना चाहते हो तो वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका है ना बाबू चारों साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल और हर एक एंगल कितना 90 डिग्री। तो जो छोटा है वही डिफाइन कर लो, है ना, जो छोटा है वही डिफाइन कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, वैसा रोम्बस बाबू जिसका हर एक एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उसका वो गलती हाँ? से जंभो कैसे बच लो। अच्छा बिट्टू, जय भोला, काहे बाबू छटपटा रहा है बिट्टू, छटपटाइते रहता है भोला शैतान। तो हम लोग स्क्वायर को अगर डिफाइन करना चाहे बाबू, है ना, तो पैरेललोग्राम से अगर डिफाइन करोगे तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए और हर एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे ना। तो पैरेललोग्राम से डिफाइन कर लो, जो इच्छा है वो करो। तो अगला मेरा कौन सा होगा, है ना, स्क्वायर होगा। फिफ्थ नंबर मेरा कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, है ना। फिफ्थ नंबर मेरा कौन होगा, स्क्वायर होगा, है ना। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, है ना बाबू, आप पैरेललोग्राम बाबू कैसे डिफाइन करोगे, आप पैरेललोग्राम लिखिए, आप पैरेललोग्राम whose all sides are equal, whose all sides are equal, है ना। अब देखो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं लिखे, क्यों सर, क्योंकि बाबू पैरेललोग्राम को अपोजिट साइड पैरेलल लिखे, तो पैरेललोग्राम बोलिए दिए, तो जैसे क्या हो गया, मतलब वो अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका सारे साइड क्या रहे, इक्वल रहे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बाबू ईच एंगल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इज कॉल्ड a square, इज कॉल्ड क्या, a square। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सर ये कौन ज्वाइन किया अजीब से नाम के साथ? अच्छा ठीक है, रिमूव कर रहे हैं बाबा। यही देखना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, और कौन ज्वाइन किया है या नहीं किया है। ए गौरव, ऊपर तो वीडियो ऑन दिख करो जी। रहा है, ऊपर तो क्या करे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बाबू हुज ऑल साइड्स आर इक्वल सर बाबू, है ना, नेटवर्क चल रहा है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर, इज कॉल्ड अ स्क्वायर, है ना। जैसे मान लो ABCD मेरा क्या एक पैरेललोग्राम है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया हर एक एंगल कितना 90 डिग्री। तो जो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है वही यहाँ भी प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, लिखिए बाबू, लिखिए लिखिए, देर मत कीजिए। ABCD इज अ स्क्वायर, क्या है ABCD, क्या है ABCD इज अ स्क्वायर, है ना बाबू, जिसमें क्या इन बीच बाबू, इन बीच AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एंड एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, है ना। ठीक से, तो यही है बाबू। नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टीज हो गया, साफ से लिखो। प्रॉपर्टीज हो गया, अपोजिट साइड सर पैरेलल एंड इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, सही बात है। सम ऑफ ऑल इन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, यहाँ पे थोड़ा अंतर कर दो। द डायगोनल ऑफ a square bisect each other at 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। हाँ सर,
फिगर में ड्रा करो भला, नीचे ड्रा कर देते सुंदर सा, उसमें होच पोच हो जाएगा। ए है, बी है, सी है, डी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। वो एकदम मौका फरस्त एकदम देखते रहा था कि कखनी सर पीछे देखते हैं। क्या करता वीडियो बंद चालू करके शुभ, हमको समझ में नहीं आता जी। बेचारा बंद नहीं करता, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खोलता है ना तो अपने से बंद हो जाता है। यहाँ सुंदर से लिखो। डेट इज एओ बराबर कितना सर, ओ सी, बीओ बराबर कितना, ओ डी। ऊपर में हाँ सी बोलिए। डी इक्वल टू डी ए है। हाँ सी डी इक्वल टू डी है, सी डी डी है, घूम जाओ ना, ए बी बी सी डी डी है, घूम जाइए, है ना। परिक्रमा कर लीजिए, है ना बाबू। एक फेरा लगा लीजिए, बाकी 7 फेरा बाद में लगेगा, 6 फेरा बाद में लगेगा, कि नहीं भूले। एंड बाबू एंगल ए ओ बी, सर किस लिए? है ना, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर कितना, 90 डिग्री। 5th नंबर, रेक्टेंगल का डायगोनल शायद लगता है इक्वल नहीं होता, उसको देख के आपको बताएंगे, है ना, वो देखना पड़ेगा उसमें। स्क्वायर का तो डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा सर, एक 90 डिग्री रेक्टेंगल में साइड नहीं इक्वल, रेक्टेंगल का नहीं होता है। 5 नंबर पॉइंट रेक्टेंगल से काट लीजिए बाबू, है ना, वहां पे काट लो, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल नहीं होता है ना, गलती से लिखा गया। नेक्स्ट बाबू, ऑल्सो ए सी बराबर, ए सी बराबर कितना होगा, वीडियो। रेक्टेंगल का डायगोनल शायद लगता है इक्वल नहीं होता है। होता है सर अरे इक्वल, होता देखिए तो है सर, होता है। सर इक्वल होता है। सर Equal इक्वल है। होता है। अच्छा ठीक है, देख के बताएंगे, है ना। ट्राइंगल से आप कांग्रुएंट ट्राइंगल से प्रूफ कर सकते हो। अगर दो ट्राइंगल ले लो जिसमें दोनों डायगोनल आ जाता, अगर प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है तो आप लोग कर सकते हो। लिखिए जल्दी से, बोलो सिंकू बाबू, होता कि नहीं होता जी, कहाँ गया सिंकू। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता, इक्वल होता है, चलो ठीक है, रहने देता। होता है तो सर इक्वल। अच्छा ठीक है, बोला। अगला हम लोग छठा कौन पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे। इसको खत्म करो जल्दी से। जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है बाबू 8 से 7 बजे ज्वाइन हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस सर, वाटर का सर। हाँ। मेरे स्कूल में आज ही खत्म हुआ है सर। हम लोग पकार के ना बताएंगे जी, ऐसी थोड़ी कैसे पढ़ा देंगे बाबू, है ना। पानी में बैटरी डालेंगे, बैटरी से क्या निकलेगा, बबल्स निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बताएंगे बाबू करके, है ना। सोना को, है ना, गोल्ड में कैसे बदलोगे, बताए नहीं थे सर आप पहले। वेंटिलेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए ना सर। अब सोना को गोल्ड में कैसे बदलिएगा बताइए तो, कैसे बदलिएगा सिंह को। सोना तो सर गोल्ड ट्रांसलेट में करके, बढ़िया होता है। क्वेश्चन सर सर। हिंदी में ट्रांसलेट, सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, अच्छा सर, इसका डायगोनल बाइसेक्ट भी तो करता है ना इंटरनल एंगल्स। हाँ इसका डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है। ये 40, एक और लिख लो, ये 45, ये 45, हर एक एंगल 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगा तो क्या करेगा, 90 45 45 होगा। एक और नीचे पॉइंट लिख लो, डायगोनल ऑफ बाबू, है ना, स्क्वायर बाबू बाइसेक्ट ईच एंगल, हर एक एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, एक सर प्रॉपर्टी रुक में और जाइए, लिख लीजिए। लास्ट दो पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है ना, और इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। करता है उसका भी 90 डिग्री से नहीं डायगोनल ऑफ साइड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, है ना,
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर मतलब क्या सर? मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, तो उस केस में एंगल 5 हो गया, एंगल 6 हो गया, एंगल 7 हो गया, एंगल 8 हो गया। तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगा कितना हो जाएगा? सारा का सारा एंगल 45 हो जाएगा, है ना। मतलब आप क्या कर सकते हो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाइसेक्ट किया, है ना, सारा का सारा 45 से होगा। मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 4 5 बराबर 6, सब 45 है ना आएगा जी। अरे बाइसेक्ट करेगा भोला, तो ई डायगोनल बार ए सी डायगोनल बार 45 ई बी डी बाइसेक्ट करेगा, तो एक के साइड बाइसेक्ट करेगा, दोनों साइड बाइसेक्ट करेगा ना, तो हर एक 45 बन जाएगा। 5 बराबर 6, 7 बराबर 8 बराबर 45 डिग्री। सर इसमें 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो हाँ भोली मेरी। नेक्स्ट बाबू, एगो और लिख लो। इसका जो डायगोनल होता है भोला, आइसोसेल्स ट्रायंगल में डिवाइड करता है, साइड मतलब से क्या सर? अच्छा ठीक है, हो रहा है। एगो और बना, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ये जो कोई भी वो डायगोनल है, हर एक डायगोनल क्या करेगा? दूगो बाबू क्या करेगा? सिमिलर ट्रायंगल है ना, आइसोसेल्स सिमिलर ट्रायंगल में क्या करेगा, है ना, डिवाइड करेगा। अरे मेरे शैतान, ई साइड बराबर होता, स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है ना। लिखो लिखो समझाते हैं, लिखो समझाते हैं बाबू। व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं। अच्छा ठीक है। द डायगोनल ऑफ a square, the diagonal of a square बाबू, divide it into 2, हर एक डायगोनल into 2 बाबू, similar right into 2, similar right isosceles triangle, right isosceles triangle। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखना, ये सब आपको कंपटीशन में किसी रूप में आ सकता है ना, कहीं भी दोगे आएगा। सर इक्विलैटरल होगा? इक्विलेटरल कैसे होगा भोला? तीनों साइड इक्वल होना चाहिए था, इस साइड वाई डायगोनल वाई इक्वल होगा, नहीं सर, नहीं सर, है हाँ। है ना। हेयर का एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री है सर, और ई एसी डायगोनल है, तो ये ट्रायंगल नंबर 1 बन रहा है, ट्रायंगल नंबर 2 बन रहा है। तो ट्रायंगल 1 2 क्या, ये 90 डिग्री है, तो राइट हो गया। और दूगो साइड बराबर है ना, काहे बराबर है सर? क्योंकि बाबू स्क्वायर का साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए बी बराबर क्या, बी सी, तो दूगो साइड बराबर, एगो 90 डिग्री, तो राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल का हो गया ना, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल का हो गया, है ना। मतलब सर क्या बी सर? साइड चाहिए ना। लिखिए ना, डेट इज बाबा। सर मत बताइए नीचे वाला। अच्छा ठीक है, डेट इज ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी बाबू, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी और राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, यही सब कंसेप्ट यूज करेंगे, याद रखना। और कुछ पढ़ाई से आसान कुछ है ही नहीं है बाबू, खाली आपको अच्छा से समझाया जाए ना, और थोड़ा थोड़ा दवा खिलाते रह दिया जाए, तो अपने ट्रैक पे आ जाओगे। नेक्स्ट बाबू, अंशुजीत, जीवित हो बाबू? हे अंशुजीत, अगला छठा नंबर काइट। छठा नंबर क्या? काइट। हम लोग पानी में बैटरी डालेंगे, देखना बैटरी से क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, है ना, करके आपको दिखाएंगे। तो वही प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। देखो ये जार है, हम लोग के पास सब सर अभी चीज है। साइड हुई है। हाँ,
केमिकल सब्सटेंस भी है ना, धोखा सर इस करके भी क्लास में बता। करवाइएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग के केमिस्ट्री में नहीं ना पढ़ना है? पढ़ना है भी- सर। 8 में पढ़ना है सर। 8 में पढ़ना है, 10 में थोड़ा सा पढ़ना है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर अगला 9 में है पता ही नहीं सर। नहीं है, 9 में नहीं है, क्या कीजिएगा? सब आपको लूट रहा है बाबू, जो भी था सिलेबस काट काट के छोटा कर दिया गया। इतना ही बहुत ही सर। जल्दी लिखिए। सर फिजिक्स में तो 3 ही चैप्टर है। आगे हम लोग बाबू क्या करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, है ना। 6ठा नंबर कौन है बाबू? पतंग है, पतंग पतंग उड़ाइए जल्दी से। सर जाइए से उड़ाइए। कल लिखवा दिएगा सर। अरे शैतान अभी अभी 10 उड़ाइए मिनट ये सबसे जाकर। कितना ये मैंने ये करता है बाबू, है ना। आता है 10, आर्यन तो खैर आ जाता है, ये तो आ जाता है 10 मिनट पहले। आते हो 10 मिनट लेट, आ जाते हो 10 मिनट पहले, और 10 मिनट पीछे लिखने में, तो हम पढ़ाएंगे कब? हद करता है जी। सर सर कब तो 10 मिनट लिखाते पहले क्यों है छोड़े सर? सर? सर कब 10 चलो मिनट पहले आप छोड़े सर? कल ये ना छोड़े जी। सर 5 मिनट 10 मिनट लेट छोड़ते हैं, झूठ बोलिएगा। नेक्स्ट 6ठा नंबर, काइट, काइट चील। काइट मीन्स चील भी, हाँ पतंग भी, तो पतंग वाला हम लोग पढ़ेंगे। देखो काइट क्या होता है सर, कुछ भी नहीं होता, खाली डरा दिया गया है ना। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका पड़ोसिया वाला साइड क्या रहे, इक्वल लेंथ का रहे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा बाबू, इसका पड़ोसिया साइड इक्वल लेंथ है ना, ठीक है ना। तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, इसमें अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी है ना, इसमें अच्छा अच्छा प्रॉपर्टी है काइट में पढ़ना। यहाँ पर ऐसा आप बाबू क्या बनाओ, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, है ना, जिसका बाबू पड़ोसी वाला साइड, एडजेसेंट साइड इक्वल रहे और अपोजिट साइड इक्वल नहीं रहे। तो जो आपका शेप बनेगा उसी को क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। हमरा कुछ नहीं समझ में आया, फिगर देखो। मान लेते हैं हम इस तरह से एगो डायग्राम बनाते हैं, तो ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं, नामकरण कर दो ए, चलो बाद में करना। ये दोनों साइड क्या है, सेम लेंथ है। अरे इसका एडजेसेंट यही है ना जी। और आपको एगो क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, ठीक बोला, बनाओ। एगो नीचे से इधर खींच दो, एगो नीचे से क्या करो, इधर खींच दो, ठीक है ना। ठीक, तो ये दोनों आपस क्या होगा, सेम लेंथ होगा, है ना। तो ये जो आपको फिगर गोल मटोल दिख रहा है, ये जो फिगर गोल मटोल दिख रहा है ना, यही जो फिगर दिख रहा है ना, इसी फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, और कुछ नहीं, है ना। यही है धोखा। तो काइट काइट कैसे पहचानोगे, ई वाला साइड बा, पड़ोसिया साइड बा, तो एक पड़ोसिया ई ना, ई ए जो डी सी और ए बी आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ई दोनों पड़ोसी आपस में इक्वल लेंथ रहेगा। एक अपोजिट ई वाला इक्वल नहीं होगा, ये वाला इक्वल नहीं होगा, ये वाला इक्वल नहीं, है ना। तो इस तरह से जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ पतंग जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से डोरी अगर बांध दो वैसे करके, तो प्योर आपका पतंगे हो गया, है ना, पतंगे हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइट कहते हैं, और कुछ नहीं, है ना। यही है बाबू, है ना। तो इसको डिफाइन करना रहेगा, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। अब इसका प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी है। तो पहले काइट को कैसे डिफाइन करो, तो वह क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड इक्वल नहीं रहे, अपोजिट साइड इक्वल नहीं रहे, है ना। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, है ना, काइट कहेंगे, है ना। ठीक, तो इसी को इंग्लिश में लिखो, क्वाड्रिलेटरल लिखे भोला, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, है ना बाबू। क्वाड्रिलेटरल इज ए काइट बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटरल जो क्या काइट है, if it has two pair of, समझ में आ जाता है सिंह को। हाँ सर। तो शैतान 1 साल पहले अगर आप आते बाबू, तो आपका 8 9 10 सब खत्म हो रहा था, ठीक है ना। अबे नहीं किया बाबू, तब जितना होगा आदमी करेगा। if it has बाबू टू पेयर ऑफ, अब कहेगा सर पता कहाँ था 1 साल पहले, तो पता नहीं था बाबू, तो अब तो पता चला ना। तो जो छोटा उटा भाई है वो सबको अटेंड करवाओ, ताकि वो सबको रोना नहीं पड़े, है ना। चाचा का, चाची का, है ना, ताऊ का, ता का, सब अपने इन सर प्रमोशन करे। पूरे खानदान का सर। हाँ बाबू खानदान का, तो यहाँ सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। सर खानदान भी सर की पड़ोस ये सब भी चलेगा सर?
कोई भी चलेगा है ना, इसमें कोई भेदभाव नहीं, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं बाबू, किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, सारे के पता है सेम सर, रिस्पेक्ट पता है। है। इफ इट हैज बाबू टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड एंड अनइक्वल अपोजिट साइड, हम लोग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। आप लोग सपोर्ट करोगे तब जो ना हम लोग आगे। इकलौता होगा उसका कहाँ से भाई बहन लेके आएगा, बताइए तो। क्या बाबू? तो सर एक वो सिंगल बेबी होगा, वो कहाँ से लेके आएगा अपना भाई बहन? अरे शैतान समझते, पड़ोसिया में है ना बाबू, पड़ोसी वाले को भाई बहन मान लो। नहीं ऐसा सर, थोड़ी पड़ोसी जिसका बहन नहीं पड़ोसी है, जिसका बहन नहीं है उसका राखी नहीं बंधाता, हद करते हो जी। जिसके पास बहन नहीं नहीं उसका सर, थोड़ी नहीं गिरा। बंधाते। हाँ खान सर सर देखो तो अपना बाबू। भाई बहन नहीं होता सर, कजन होता है ना सर। हाँ भोले भोला, दिमाग सोचने, है ना। खान सर का देखो तो है ना, भर हाथ में राखी रहता है, एको उसका उनका हाँ सर बहन सर। नहीं है। उनका बात अलग है सर। अलग क्या वो है बाबू? अलग है ना सर। एक ही अलग बात क्या है? सर अब खान सर छोड़िए साहब, आप राजकिशोर सर देखिए। अरे ठीक है, वो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं बोला। सर ये भी एग्जाम्पल ही था। ABCD इज ए काइट, है ना। इन बीच AB बराबर क्या है, AD है, ये दोनों बराबर है। अब BC बराबर क्या है, DC। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोला। तो काइट सबसे पहला प्रॉपर्टी, काइट मेरा पैरेललोग्राम नहीं होता, ये किसी भी एंगल से आपको पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है ना, पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, यहाँ पे नहीं है। तो काइट पहले सबसे पहला प्रॉपर्टी बाबू, काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ध्यान देना। कहेगा इसमें चार पांच को फिगर दे देगा, रोम्बस दे देगा, है ना, स्क्वायर दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, कहेगा कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है ना, एगो काइटो दे देगा, तो कौन मारेगा, काइट मारेगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टी ये सब ऑब्जेक्टिव में बनता है ना। काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। सर ये पैरेललोग्राम नहीं होता। नहीं होता है, काइट मेरा पैरेललोग्राम नहीं होता है। इसमें और खतरनाक खतरनाक प्रॉपर्टी बाबू नहीं हो पाया, आएगा वो सब तो हल्ला करेगा। वन पेयर ऑफ सर छोड़ दीजिएगा अभी। इसमें भी और है, डायगोनल आएगा, है ना बाबू, कौन सा एंगल नहीं आएगा, सारा प्रॉपर्टी लिखाएंगे, खोज खोज के लिखाएंगे, जहां भी पृथ्वी पे सबसे खोजेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, फिर यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं साउंड वगैरह नहीं तो कुछ पढ़ाएंगे अपना। चलो बाबू। में एक ही तो प्रॉपर्टी है। सर। अरे नहीं और है बाबू, कंटिन्यू बाबू, अगला स्टोरी हम लोग नेक्स्ट कल कहता है, एक के बाद और आएगा। अभी इसमें आधा घंटा का टाइम लगेगा कहता है ना। कंटिन्यू हम लोग करेंगे भोला। एपिसोड यहाँ पे फिनिश हो रहा है ना, आगे की जानकारी हम लोग है ना कल हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है सर, बाय सर। बाय सर। कहाँ चली बाबू ज्योति, 7 बजे नहीं पढ़ोगे सर जी? एग्जाम है, वो बोल रहे ना सर। अच्छा ठीक है, जाओ पढ़िए। बाय सर। बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय भोला।